नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के नगर पंचायत कोचस से, जहां नगर पंचायत के लिए शुरू हुए चुनाव में चुनावी परिचर्चा के तहत हम आपको मिलवा रहे हैं मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद प्रत्याशियों से, और जानेंगे इस चुनाव में क्या है उनका विजन। उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी स्नेहा कुमारी एवं उनके चुनाव चिन्ह तीतली छाप के लिए क्या कहा वरिष्ठ समाज सेवी, उनके अभिभावक मालिक पासवान तथा उनके समर्थकों ने। आइए हम आपको रूबरू करा रहे हैं क्या है नगर पंचायत का चुनावी हलचल। जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इनके अभिभावक हैं मालिक पासवान जी। मैं जानूंगा सर आपके प्रत्याशी का नाम। मेरे प्रत्याशी का नाम मेरी पत्नी श्रीमती स्नेहा कुमारी जी का है, और इससे पहले जो कोचस नगर पंचायत के मुख्य पार्षद रह चुकी थी। यहाँ सर चूंकि इस चुनाव में आपने अपने प्रत्याशी को उतारा है, तो आखिर एक मुद्दा होगा। क्या मुद्दा है सर? मेरा एक ही मुद्दा है, कोचस में केवल विकास ही विकास। मैं मुख्य पार्षद रहते हुए भी नगर पंचायत कोचस को 5 साल में इतने संवारा है, सभी समुदाय सभी धर्मों को लेकर चला है और विकास की गति की रफ्तार दिए हैं। आज किसी भी वार्ड में जाइएगा तो मेरा विकास कार्य बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरे नगरवासियों से जाकर के पता कीजिए कि मेरे नगरवासी मेरे लिए क्या कह रहे हैं। कोचस के हम एक ही चीज़ मैंने मुद्दा लेकर आए हैं कोचस में, कि जो मेरे मुख्य पार्षद रहने के बावजूद कुछ कार्य छूट गया है उसको मैं पूरा करने के लिए संकल्प लिया हूँ। इसलिए मैं फिर उप चेयरमैन के पद पर चुनाव मेरी पत्नी को लड़ा रहा हूँ। आपने 5 साल यहाँ का सर बागडोर भी संभाला है और अब उप चेयरमैन के लिए इस लड़ाई में है। आपको नहीं लगता कि बहुत सारे प्रत्याशी हैं, इसमें आप कैसे निकल पाएंगे? देखिए, प्रत्याशी सब अपनी अपनी जगह पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई अपना मुद्दा लेकर आ रहा है, कोई अपना जो है संकल्प लेकर आ रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैंने 5 साल किया है। आप देखिए, ये जो अभी इस जो रोड पे जो हम लोग बैठे हैं, ये रोड 8 फीट का 10 फीट का था। मैंने इसको 16 से 20 फीट करवाने का काम किया। यही देखिए, आप सामने दिखाई दे रहा है, मंदिर को दिखाइएगा तो देख लीजिएगा, सूर्य मंदिर जो 40 वर्षों से यहाँ पर वीरान पड़ता था, एक आस्था का वो सागर है, वहाँ पे आज तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उस कार्य को पूरा किया। इसके बाद माँ काली मंदिर पे जो बरसात के समय में आता था, बरसात का समय आता था, तो वहाँ पे जाने के लिए महिलाओं को हम देखते थे कि बहुत कष्ट करना पड़ता था। आरी खेत के आर बागडोर धार कर जाती थी। मैंने काली माँ का रास्ता बनवाने का काम किया, साथ ही साथ वहाँ पोखरा का जीर्णोद्धार का काम किया। यहीं सूर्य मंदिर पोखरा जो 3 पोखरा मेरे नगर में है, मैं तीनों पोखरा का जो है जीर्णोद्धार किया है। चारों तरफ पथवे है, टहलने का है, ओपन जिम है, उसमें 200 फीट घाट है। आप परसिया में भी एक पोखरा है, वहाँ पे भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं किसी पूरे कोचस नगर पंचायत में लगभग 16 वार्ड है। यहाँ पे 16 वार्डों में छोटी बड़ी मिलाकर के नली गली 200 से प्लस बनाए, 200-300 के लगभग प्लस ही बनाए हैं। आप किसी भी गली वार्ड में जाइएगा तो आप जो सिचुएशन था आज से 2014 से पहले में और आज की स्थिति में घूमिएगा तो बहुत का जो है। जनता अगर आपको पुनः मौका देती है, इस बार नया क्या कर पाएंगे? जनता अगर मौका देगी मुझे पुनः, मैं यही कहूँगा कि जो भी काम कोचस में अधूरा पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे पार्क की व्यवस्था नहीं है, मैंने सरकार से 2 बार हम लोग मांग किए हैं, कितनी बार प्रोसीडिंग में लिए हैं, जगह के अभाव में नहीं बना है। यहाँ पे हम एक स्टेडियम का भी मांग किए हैं, खेलकूद का मैदान का भी मांग किए हैं, तो हमको जो है ज़मीन नहीं मिला उस समय। ताकि अब जो नए अंचलाधिकारी हैं उनसे बड़ी अपेक्षाओं के साथ हम लग रहा है कि हम लोग को खेल का मैदान भी मिलेगा और यहाँ पर सुंदर पार्क भी होगा। और कोचस की फिर मैं जो काम अधूरा पड़ा है काम, उसको मैं पूरा करने के लिए पूरा इस जो है नगर पंचायत चलिए हम लौटेंगे, थोड़ा सा बगल में बैठ। क्या होगी सर? जैसे आपको मैंने राय बताया कि यहाँ पे जो है सबसे बड़ी ज़मीन की समस्या है। यहाँ पे ज़मीन है, बाकी कहीं भी हम लोग को सरकार द्वारा एनओसी जो है ज़मीन पर नहीं मिल रहा है। इसके कारण जो है खेल का मैदान रुका पड़ा हुआ है। ये सच्चाई चीज़ है कि जब भी नौजवान है, जब भी मेरे बहुत सारे मित्र लोग हैं जो खेल के मैदान की मांग करते हैं, इसलिए कि मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, मैं भी खेलता हूँ। कोई बातचीत सर स्थानीय हमारे सभी लोगों से बात करके मेरे अपने प्रोसीडिंग के माध्यम में लिख करके सभी सांसद जी को
फिर इसके मैंने विधायक जी को सभी को हम मेल करवाए हैं, मांग किए हैं। हम तो पर्सनली सीओ साहब से मिले हैं, इससे पहले जो सीए थे, तो वहाँ पे बोले कि बाबू अभी हमको ज़मीन नहीं मिल रहा है, एनओसी कोचस से हट के मिल रहा है। हम कहेंगे सर कोचस के आसपास देखकर बनाइए, कोचस का लड़का कोई जो है हल्लाहेरी खेलने नहीं जाएगा, यहाँ आसपास में देखिए ज़मीन। करें कि हम ढूंढ रहे हैं, अगर मिलेगा तो मलिक जी। तो अब आशा क्या किया जाए, लगता है कि मौका मिला तो मिलेगा, एकदम मिलेगा, कहीं ना कहीं हम जरूर इसको निकाल कर कंगाल करके इसको हम जो है ज़मीन का जो है खेल निर्माण कराएंगे। आप एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पे बरसों से किसान की जो है वहाँ पे कनाह था, जो वहाँ पे हरदम हर साल जो पानी का जो है दबाव आता था, इसी समय में जो आता है बरसात का, अब बांध का पानी टूट जाता था। मेरे किसान भाइयों द्वारा कहा गया कि भैया इस तरह के यहाँ पे जो छलका बनवा दीजिए, हम लोग बड़ी आभारी रहेंगे। वहाँ पे लगभग हमने छलका बनवाया, आज लगभग वहाँ पे 150 बीघा खेत जो है वहाँ पे किसी को बांध बने देते, अपने आप केवल फाल डाली, अपने आप खेत में पानी चल जाता है। मैंने कोचस के सिंचाई से लेकर के, बिजली से लेकर के, नली गली से लेकर के, पोखरा तालाब से लेकर के हर दिशा में मैंने विकास किया है। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया सर, धन्यवाद। नंजी प्रसाद जी, वार्ड नंबर 3 का हमारे निवासी। आप इस प्रत्याशी के बारे में जो स्नेहा कुमारी उप चेयरमैन के लिए खड़ी है, क्या कहेंगे? कोचस में जो बरसों से काम नहीं हुआ था आज़ादी के बाद में, वो काम इन्होंने पूरा किया। सूर्य मंदिर पोखरा का निर्माण, उसका सौंदर्यीकरण, उसमें जाने का सूर्य मंदिर में रास्ता। इसके बाद 3 वार्डों में यहाँ की जनता जितनी थी, इतना पानी में, डांड भर पानी में लोग रहती थी, और उसके पानी निकलने का कोई जनता का नहीं साधन था। इन्होंने अपने रीजन में उस पानी को रीजन निकालने के लिए नली और विपरीत दिशा में नली बनाकर और उस नली को निकाले। चलिए, हम प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे आप? सर, इनके चेयरमैन के कार्यकाल में कोचस का बहुत विकास हुआ। सूर्य मंदिर पोखरा से लेकर माँ काली का पोखरा से लेकर परसिया पोखरा तक इन्होंने जीर्णोद्धार किया। सर, नया कोचस बस्ती हुई थी, नया वार्ड बना था, कहीं आने जाने का नली गली रास्ता नहीं था। इनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ, नली गली रास्ता सब हुआ। सर, बीच में रोकेंगे आपको, आप एक नौजवान हैं, कुछ लोगों का यह भी आरोप लगा कि यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान अभी पूरा उपलब्ध नहीं, क्या कहेंगे? जी सर, हम इनके पास गए थे। हम जो भी मेरे दोस्त हैं फुटबॉल वगैरह क्रिकेट खेलते हैं, टीम लेकर गए थे। इनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि भगना बबुआ, हम यहाँ के भगना हैं, आप हमको समय दीजिए, मौका दीजिए, हम यहाँ पर खेल का मैदान भी बनाएंगे और पार्क भी बनाएंगे। उसी को लेकर हम इनके साथ हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं। हम लोग को खेल का मैदान मिलेगा, पार्क मिलेगा। चलिए, पुनः आते हैं।